स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग अक्टूबर से नवंबर तक का माह का करंट अफेयर देख रहे हैं। आज हम लोग अक्टूबर से नवंबर माह में जो इम्पोर्टेंट युद्ध अभ्यास हुए हैं वो युद्ध अभ्यास देखा जाएगा, और साथ ही साथ जो ऑपरेशन किए गए हैं किसी संस्था या किसी निगम द्वारा, वो ऑपरेशन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। एक बात आप लोग को बता दे रहे हैं कि अगर प्री की अच्छे से तैयारी करनी है तो आप हमारे हिस्ट्री के जो वीडियो हैं पहले ही अपलोड हो रखा है, और वो किरण के क्रक्स हैं। किरण बुक जो इतिहास के लिए आती है वो क्रक्स है, आप उसे देख सकते हैं। पॉलिटी का भी आप देख सकते हैं। जो क्वेश्चन गलत होने वाले होते हैं वही क्वेश्चन को कवर किया गया है, तो अपने प्री की तैयारी को धार दे सकते हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे जाएंगे, वहां पे हिस्ट्री का आपको पीडीएफ शेयर किया गया, हैंड रिटन है मेरे द्वारा, वो पीडीएफ शेयर किया गया। तो वो पीडीएफ डाउनलोड करके उसे पढ़ते रहेंगे तो आपके मान लो 25 क्वेश्चन आते हैं तो आप 20 क्वेश्चन करीब कर लेंगे वो पीडीएफ पढ़ के। ध्यान रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। तो पहला आता है कि सी विजिल 22, सी विजिल 22 ये क्या अभ्यास हुआ था, रक्षा अभ्यास हुआ था। तो ये सी विजिल 22 देश का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास है। ध्यान रखना, सी विजिल 22 क्या है ये पूछ ले तो आप बताओगे कि ये तटीय रक्षा अभ्यास है और देश का सबसे बड़ा है। ये तीसरा संस्करण हुआ, ठीक है ना। सी विजिल 22 का तीसरा संस्करण हुआ, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट अगर चले तो समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ 2022 में। किसके किसके बीच में हुआ समुद्री साझेदारी अभ्यास, तो ये ध्यान रखना है कि भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच में ये हुआ। भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच में समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ। कहाँ पे हुआ, तो बंगाल की खाड़ी में ये आयोजित किया गया समुद्री साझेदारी अभ्यास। दूसरी बात है कि भारत की तरफ से कौन कौन नौसेना इसमें पार्टिसिपेट किया, तो जलासव और कवरती, कवरती और जलासव ये दो नौसेना पोत पार्टिसिपेट किए किसमें, समुद्री साझेदारी अभ्यास में। वहीं अगर देखें ऑस्ट्रेलिया का तो HMAS एडिलेड और HMAS अंजैक, अंजैक और एडिलेड पार्टिसिपेट किए। तो भारत की तरफ से कौन, जलासव और कवरती, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया, तो HMAS एडिलेड और HMS अंजैक। ये ध्यान रखना क्योंकि ये कभी काल पूछ लेता है कि कौन सा पार्टिसिपेट किया। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं तो IMT त्रिलाट 22, IMT त्रिलाट 22 ये कहाँ पे हुआ। पहली बात तो ये किसके किसके बीच में हुआ ये जान लो। देखो IAMT ये त्रिलाट भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में हुआ। ये त्रिपक्षीय कैसा अभ्यास है, नौसेना अभ्यास है। तो IAMT ये त्रिलाट किसके किसके बीच में हुआ, तो आपको याद रखना होगा 3 देशों के बीच में, भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया के बीच में हुआ। और कैसा अभ्यास है, नौसेना अभ्यास है। ये पहला संस्करण हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, और भारत की नौसेना की तरफ से कौन कौन ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। INS धरकस ने पार्टिसिपेट किया, और एक चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस, मार्कोस क्या है, विशेष नौसैन्य बल है, इसने पार्टिसिपेट किया। तो भारत की नौसेना की तरफ से कौन, INS धरकस, चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस ने पार्टिसिपेट किया IMT त्रिलाट में। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला संस्करण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं तो टाइगर ट्रायम्फ, टाइगर ट्रायम्फ के बारे में देखें। तो ध्यान रखना टाइगर ट्रायम्फ 2022 किसके किसके बीच में हुआ, तो भारत और अमेरिका के त्रिसेना मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास था। तो तीनों सेना मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है किसके किसके बीच में, टाइगर ट्रायम्फ भारत और US के बीच में। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। ये दूसरा संस्करण हुआ है, कहाँ पे हुआ, तो ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। टाइगर ट्रायम्फ कहाँ पे आयोजित किया गया था, विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है गरुड़ 7, गरुड़ 7 किसके किसके बीच में होता है, ये आप लोग जानते ही होंगे, इंडिया और फ्रांस के बीच में ये होता है।
ठीक है ना। और कैसा है गरुड़ 7, ये वायु सेना का अभ्यास है, तो वायु सेना से जुड़ा हुआ है, वायु सेना अभ्यास है गरुड़ 7। और गरुड़ ऐसे भी आकाश में उड़ता है तो जानते ही हो, तो वायु सेना होगा। और कहाँ पे ये आयोजित हुआ, तो जोधपुर में आयोजित हुआ। जोधपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, ठीक है ना। तो गरुड़ 7 किसके किसके बीच में, इंडिया और फ्रांस के बीच में वायुसेना का अभ्यास है और जोधपुर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट चले तो सिम्बेक्स, सिम्बेक्स 2022 किसके किसके बीच में होता है, तो सिंगापुर और भारत के बीच में होता है। ये नौसेना अभ्यास है, 2 चरणों में आयोजित किया गया। ये भी ध्यान रखना कि ये 29वां संस्करण सिम्बेक्स का हुआ था। 2 चरण में, तो पहला चरण देखें तो विशाखापत्तनम में हुआ था, ठीक है, ये तटीय अभ्यास था। और दूसरा हुआ था बंगाल के खाड़ी में। तो ध्यान रखना सिम्बेक्स 2 चरण में हुआ था, सिंगापुर और भारत के बीच में होता है, नौसेना अभ्यास है, 29वां संस्करण है, 2 चरणों में आयोजित हुआ। पहला चरण विशाखापत्तनम में, दूसरा बंगाल की खाड़ी में, ठीक। नेक्स्ट है अभ्यास प्रस्थान 2022, ये एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है। तो पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय के तत्वाधान में ये आयोजित हुआ है। तो कौन सी सेना कमान के, तो पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय के तत्वाधान में ये आयोजित हुआ। कहाँ पे आयोजित हुआ, तो कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है वहां पे ये आयोजित हुआ। तो अभ्यास प्रस्थान क्या है, ये तटीय सुरक्षा अभ्यास है, ये ध्यान रखना। अभ्यास प्रस्थान क्या है, तटीय सुरक्षा अभ्यास है और कृष्णा गोदावरी बेसिन में ये आयोजित किया गया। नेक्स्ट है पावर एक्स 2022। पावर एक्स 2022 क्या है, तो एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है। इसमें इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसको सर्ट इन बोलते हैं, द्वारा कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम इन पावर सेक्टर, पावर CSIRTS के सहयोग से कहां पे आयोजित हुआ, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट कि पावर एक्स क्या है, एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है। इसमें सर्टिन और पावर CSIRTS के सहयोग से नई दिल्ली में ये अभ्यास हुआ। इसका मुख्य थीम क्या था, विषय क्या था, तो डिफेंडिंग साइबर इंड्यूस्ड डिसरप्शन इन IT एंड OT इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंडिंग साइबर इंड्यूस्ड डिसरप्शन इन IT एंड OT इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक। नेक्स्ट न्यूज में रहा इंसामार 6। इंसामार 6 किसके किसके बीच में हुआ, तो भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के नौसेना के बीच में हुआ, ठीक है। और ये कौन सा संस्करण था, तो 7वां संस्करण था इंसामार का। तो इंसामार किसके किसके बीच में होता है, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। ये कैसा अभ्यास है, तो नौसेना का अभ्यास है। कहाँ पे हुआ, तो पोर्ट गकेबेराह में हुआ, पोर्ट गकेबेराह में हुआ। ये इसका नाम दूसरा भी है, पोर्ट एलिजाबेथ। ये कहाँ पड़ता है, दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है, वहां पे इंसामार हुआ और इंसामार का 7वां संस्करण था, ठीक है। ऑपरेशन गरुड़ 2022, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन गरुड़ 2022 ये किसके द्वारा आयोजित किया गया, ये ऑपरेशन ये CBI के द्वारा किया गया। और किस लिए था, तो जो भी अवैध मादक पदार्थ की तस्करी नेटवर्क हैं उनके विरोध के लिए था। तो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध ये ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया। और किसके द्वारा चलाया गया, CBI के द्वारा चलाया गया। और इसमें इंटरपोल भी शामिल रहा। तो वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा चलाया गया, CBI के द्वारा चलाया गया। और क्या किसके प्रति ये चला था ऑपरेशन, तो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए, ठीक है ना। और इसमें इंटरपोल भी शामिल रहा। नेक्स्ट चले तो ऑपरेशन मेघ चक्र 2022। तो ऑपरेशन मेघ चक्र भी CBI के द्वारा आयोजित किया गया, ठीक है ना। ऑपरेशन मेघ चक्र भी किसके द्वारा आयोजित किया गया, CBI के द्वारा भी। ऑपरेशन गरुड़ भी था और ऑपरेशन मेघ चक्र भी। तो ऑपरेशन मेघ चक्र किससे जुड़ा हुआ था, तो बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और उसे साझा करने के विरुद्ध एक अखिल भारतीय अभियान था। तो बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार को रोकना और उसे साझा करने के विरुद्ध था, कि जो भी बाल यौन शोषण सामग्री प्रसार हो रहा है या साझा किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, उसके विरुद्ध ये ऑपरेशन था। ऑपरेशन मेघ चक्र किसके द्वारा चलाया गया था, आयोजित किया गया था, CBI के द्वारा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है कि एक ऑपरेशन सेवा, डिग्निटी, नन्हे फरिश्ते, मिशन जीवन रक्षा, ठीक है, और ऑपरेशन मातृशक्ति। ये सब जितने हैं, ऑपरेशन सेवा, डिग्निटी, नन्हे फरिश्ते, मिशन जीवन रक्षा और ऑपरेशन मातृशक्ति, ये सब किसके द्वारा चलाया गया अभियान है, तो रेलवे पुलिस बल द्वारा चलाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी एक पूछ सकता है, तो रेलवे पुलिस बल द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन सेवा में क्या है, ऑपरेशन सेवा में बुजुर्ग जो नागरिक हैं, महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं,
उनकी यात्रा सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए ऑपरेशन सेवा चलाया गया। ऑपरेशन डिग्निटी के तहत क्या है कि निस्वार्थ भाव से समय पे कार्रवाई की गई है, ठीक है ना। तो डिग्निटी मतलब कि निस्वार्थ भाव से समय पे कार्रवाई के लिए ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत क्या है कि जो भी गुमशुदा है या भाग जाने वाले या विभिन्न कारणों से अपने परिवार से बिछड़े बच्चों की पहचान और बचाव के लिए ये ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया गया। किसके द्वारा? रेलवे पुलिस बल द्वारा। ऑपरेशन मातृशक्ति के तहत क्या हुआ? तो महिला आरपीएफ कर्मी द्वारा ट्रेन में यात्रा के दौरान प्रसव पीड़ा का सामना करने वाली गर्भवती महिला यात्रियों को मदद की गई। तो ऑपरेशन मातृशक्ति में क्या होगा? जो भी महिला आरपीएफ है उनके द्वारा जो ट्रेन में यात्रा कर रही हैं महिलाएं और प्रसव पीड़ा है उसका सामना करती हैं इसमें ऑपरेशन मातृशक्ति में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि ऑपरेशन सेवा, ऑपरेशन डिग्निटी, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते और ऑपरेशन मातृशक्ति किसके द्वारा चलाया गया? रेलवे पुलिस के द्वारा चलाया गया, ठीक। नेक्स्ट है ऑपरेशन सर्दर्न रेडनेस। ऑपरेशन सर्दर्न रेडनेस ये संयुक्त समुद्री बलों द्वारा आयोजित एक क्षमता निर्माण अभ्यास है। तो जो भी समुद्री बल हैं उनका संयुक्त रूप से आयोजित एक क्षमता निर्माण अभ्यास है ऑपरेशन सर्दर्न रेडनेस, ठीक है। कहाँ पे आयोजित हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेशल्स में आयोजित हुआ था। सेशल्स में आयोजित हुआ। इसमें भारत भी पार्टिसिपेट किया था। भारत के अलावा कौन था? यूएसए था, इटली था, ऑस्ट्रेलिया था, कनाडा था, न्यूजीलैंड था, यूके और स्पेन के ये नौसेना ने भाग लिया था। तो ऑपरेशन सर्दर्न रेडनेस नौसेना अभ्यास है और ये क्षमता निर्माण अभ्यास है और विभिन्न कंट्री इसमें शामिल हैं जिसमें भारत भी है। भारत के अलावा यूएस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, स्पेन ये सब शामिल हैं। भारत की तरफ से युद्धपोत आईएनएस सुनैना, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनैना, आईएनएस सुनैना इसमें पार्टिसिपेट किया था। ऑपरेशन सर्दर्न रेडनेस में कौन सा युद्धपोत पार्टिसिपेट किया था? आईएनएस सुनैना, ठीक। नेक्स्ट है अभ्यास ककाडू 2022। अभ्यास ककाडू 2022 का किसके किसके बीच में आयोजित किया गया? तो ये ध्यान रखना कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी द्वारा ये आयोजित बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक अभ्यास है। ये रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी आयोजित करती है और हर 2 वर्ष पे करती है, ठीक है ना। इस बार कहाँ पे आयोजन हुआ? तो ये डार्विन जो ऑस्ट्रेलिया में है वहां पे यह आयोजित किया गया। तो ये बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक अभ्यास है, अभ्यास ककाडू, ये ध्यान रखना। इसका थीम क्या था? तो पार्टनरशिप, लीडरशिप और फ्रेंडशिप। पार्टनरशिप, लीडरशिप, फ्रेंडशिप इसका थीम था। इसमें भारतीय नौसेना की तरफ से आईएनएस सतपुड़ा और P8I ये दोनों शामिल थे। तो आईएनएस सतपुड़ा और P8I दोनों शामिल थे अभ्यास ककाडू में, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ठीक। ये हमारा आज का जो अभ्यास और ऑपरेशन था यहाँ पे जाके समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोगों को? लाइक और कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर आपको सार्थक लगता है ये चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।